रोशनी का कारवां। इस कार्यक्रम के प्रस्तुत करता है टेक महिंद्रा फाउंडेशन और स्कोर फाउंडेशन। ये है रोशनी, रोशनी, रोशनी का कारवां। रोशनी जो करती है अंधेरे को दूर, रोशनी जो लाती है दिल में नूर, रोशनी जो दिखाती है रास्ता। आई वे, ये है रोशनी का कारवां। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं अरशद इकबाल हाजिर हूं आपके बीच आपके अपने रेडियो कार्यक्रम आई वे यह रोशनी का कारवां के साथ। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि सीबीएसई के रिजल्ट्स आ चुके हैं और नंबरों की इस रेस में सभी ने बढ़ चढ़ के मेहनत की है, फिर चाहे वो बच्चे दृष्टिवान हो या दृष्टिहीन। और इन्हीं में से एक हैं दिल्ली के अनुज गोयल, जिन्हें आज अपनी कामयाबी पर नाज है। और हो भी क्यों नहीं भाई, आखिर अनुज ने 12th क्लास में कॉमर्स स्ट्रीम से 96.6% नंबर हासिल कर दिल्ली के सभी गवर्नमेंट स्कूल और देश के सभी विकलांग बच्चों के बीच पहला स्थान हासिल किया है। मैं आपको बता दूं कि अनुज बचपन से ही अल्प दृष्टिवान हैं। इनकी दृष्टि इतनी कमजोर है कि इन्हें स्कूल के बोर्ड पर जो लिखा होता था वो भी दिखाई नहीं देता था। हाँ? फिर भी इतने अच्छे नंबर। अनुज, बहुत बहुत मुबारक हो, बधाई हो। और आइए दोस्तों, सुनते हैं एक बहुत ही दिलचस्प बातचीत जॉर्ज अब्राहम और अनुज के बीच। नमस्कार अनुज, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार सर, धन्यवाद। पहली बात, मुबारक हो, आपने 96.6% मार्क्स प्राप्त किया है आपका सीबीएसई एग्जामिनेशन में। थैंक यू सर। तो अनुज, आपके 12th स्टैंडर्ड एग्जाम्स में आपने किन किन विषयों पर पढ़ना पड़ा आपको? जी, 12th क्लास में इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टडीज़ पढ़ी थी। और जब आपने कॉमर्स स्ट्रीम चुना जी, तो स्कूल के ओर से कोई दिक्कत था? जी नहीं, बिल्कुल भी दिक्कतें नहीं थी। बस यही उन्होंने ये था कि स्कूल में जो कॉमर्स स्ट्रीम है उसमें सभी सब्जेक्ट्स इंग्लिश में थे और 10th तक मैं हिंदी मीडियम में पढ़ा था। जैसे अकाउंटेंसी है, मैथमेटिक्स है, हाँ जी, यहाँ पर काफ़ी नंबर्स होते हैं, काफ़ी डायग्राम्स होते हैं, तो ऐसे इश्यूज़ को आपने टैकल कैसे किया? जी, इसमें प्रॉब्लम्स होती हैं एक्चुअली। मुझे डायग्राम्स वगैरह में भी काफ़ी दिक्कत आई थी हमेशा से, और नंबर्स पढ़ने में भी काफ़ी दिक्कत होती है। बट यह है कि ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहोगे आप बार बार ही, तो ज़्यादा हेल्प मिलती रहती है। इनफैक्ट जब मैं एग्ज़ाम दे रहा था बोर्ड के, तो मेरे साथ एक रीडर भी थी जी, जो मुझे क्वेश्चन पेपर रीड कर रही थी। तो ये रीडर आपको एग्जाम के दिन मिला पहली बार, या पहले से आपने मिला और उनके साथ तालमेल बनाने के? एक्चुअली ये ऑप्शंस हमारे पास होती हैं कि या तो हम अपने आप ही रीडर ले लें जी, या फिर हम सीबीएसई को कह सकते हैं वो ओपन करने के लिए जी। बट इसमें कंडीशन ये होती है कि जो रीडर हो, जैसे मैं 12th स्टैंडर्ड में एग्जाम दे रहा था जी, जो 12th या उससे ऊपर के लेवल पे नहीं हो सकती पढ़ने में। दूसरे जो आपके क्लासमेट्स थे उनके कंपेरिजन में आपका जो आंखों का प्रॉब्लम है उसके साथ पढ़ने में आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़े थे? जी, एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़े थे, क्योंकि अगर सिमिलर नंबर ऑफ़ आवर्स के लिए मैं और मेरा कोई कलीग या क्लासमेट पढ़ रहा हो, तो जितने पढ़ाई वो कर सकता है मैं उससे कम ही पढ़ पाऊँगा। तो इसलिए मुझे थोड़ा ज़्यादा स्टडी करना पड़ता है उनकी बराबरी करने के लिए, और थोड़ा ज़्यादा कंसिडर करना पड़ता है क्योंकि मुझे निस्टैग्मस है। थोड़ा फोकस। निस्टैग्मस मतलब आपका जो आंखों का जो आईबॉल्स है वो शेक करता है? हाँ जी, राइट। तो आपको अपने स्कूल और अपने घर से किस प्रकार के सपोर्ट मिला इस तैयारी के लिए? जी, बहुत ज़्यादा अच्छा सपोर्ट मिला सभी तरफ से। जिससे मेरे पेरेंट्स और फैमिली मेम्बर्स ने घर के लेवल पे काफ़ी सपोर्ट दिया। कोई भी प्रॉब्लम किसी भी तरह की नहीं हुई, चाहे वो डाइट से हो या फिर कहीं आने जाने से रिलेटेड हो जी। स्कूल में एग्ज़ाम के सेंटर पे जाना था जी, या पढ़ाई में कोई दिक्कत थी, किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो जी, वो उन्होंने काफ़ी हेल्प करी जी। और जितने भी टीचर्स जिन्होंने मुझे पढ़ाया, इन सब ने काफ़ी अच्छी तरह से मेरे साथ कोऑपरेट किया, और मेरे फ्रेंड्स ने स्कूल जाने में आने में नोट्स डिक्टेट करने में काफ़ी हेल्प करी। तो स्पेसिफिकली अपने टीचर्स ने किस प्रकार आपको मदद किया? जी, टीचर्स ने कभी भी मुझे एज अ डिसेबल्ड नहीं माना। उन्होंने हमेशा मुझे नॉर्मल बच्चों की तरह ही ट्रीट किया जी, और मुझे जो भी ज़रूरतें होती थी उन्होंने हमेशा उसकी भरपाई कर दी थी, चाहे वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, जैसे कि लिखने में, या फिर मैं डायग्राम्स को कैसे तरह यूज़ कर सकता हूँ जी, और छोटी छोटी बातें पे जिनसे काफ़ी इफेक्ट पड़ता है एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। हैंड राइटिंग किस तरह अच्छी कर सकता हूँ जिससे जो भी एग्ज़ाम चेक करेंगे उनको समझ में आ जाए जी। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी तरह करी उन्होंने। एंड ये आपके 10th स्टैंडर्ड एग्ज़ाम जो था वो भी बोर्ड एग्जाम्स था जी, तो उसका आपका परफॉर्मेंस कैसा था? जो उसमें मेरे आए थे 92% मार्क्स। अच्छा, और आगे जाके जब आपने देखा कि 10th स्टैंडर्ड के एग्ज़ाम हो या हायर क्लासेस में आपको ज़्यादा मेहनत हमेशा करना पड़ रहा है, तो कभी आपको कुछ हेजिटेशन या एंगर हुआ था?
जी नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि इससे एक और ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती है और ज़्यादा पैशन मिलता है करने का, कि हमें लोगों को प्रूव करना है जी कि हम भी वही कर सकते हैं जो वो कर सकते हैं, और इनफैक्ट हम उनसे बेटर कर सकते हैं जी। तो ये ऐसे चैलेंज लेना चाहिए। जब आप 12th स्टैंडर्ड एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे थे तो आगे का आपका एम्बिशंस या आपका प्लान्स क्या था? जी, प्लान्स तो यही थे कि 12th क्लास के बाद मुझे बीकॉम ऑनर्स करना चाहता था मैं श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से। तो पढ़ाई के अलावा जी आपके अन्य रुचि क्या है? जी, अन्य रुचि ये है कि म्यूज़िक सुनना काफ़ी पसंद है, मूवीज़ देखना, स्पेशली आमिर खान की मूवीज़ मुझे बहुत पसंद है। हॉबीज़ में इसके अलावा क्रिकेट और टेनिस देखने का बहुत शौक है, चेस खेलना बहुत अच्छा लगता है मुझे। आप किस प्रकार के प्रोफेशन आप अपने लिए? जी, मैं IAS करना चाहूँगा। IAS करने हाँ चाहेंगे। जी। तो अनुज, यू आर अ टॉपर एंड कई ऐसे लोग हैं जो अभी आगे भी एग्जाम्स लिखेंगे, जी, तो उनको आप कुछ खास कहना चाहेंगे? जी, एक्चुअली ये क्वेश्चन कई लोग पूछते हैं जी। और बात यह है कि जो आंसर मैं दूंगा वो आंसर उन्होंने प्रोबेबली थाउजेंड्स ऑफ टाइम सुना हुआ है जी। और बस ये बात उनको सिर्फ अप्लाई करने की होती है। मैं भी ये जी। कहूँगा कि पैशन से करें, कॉन्फिडेंस रखें, हार्ड वर्क करें। वेरी गुड, बहुत बहुत शुक्रिया अनुज, आप हमारे साथ बात किया। थैंक यू सर। अधिक जानकारी के लिए हमारे iWay हेल्प डेस्क 011-460-70-380 पर सोमवार से शुक्रवार के बीच सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक हमें कॉल कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट www.iway.org पर विजिट कर सकते हैं। ये है रोशनी का कारवां। तो दोस्तों, ये थे दिल्ली के अनुज गोयल और अब ए शेरू, ये सब क्या हो रहा है भाई? हाँ? अरे वो क्या है ना अरशद, मेरी बीजी कहती हैं जब भी कोई खुशी हो ना तो उसे ढोल के साथ मनाना चाहिए। लेकिन आखिर वो खुशी किस बात की है भाई, जरा हम भी तो सुने। दोस्तों, IWay ये है रोशनी का कारवां वापस अपने पुराने समय पर लौट रहा है। जी हाँ, अब आप अगले एपिसोड से इस कार्यक्रम को फिर से इसके पुराने समय यानी कि हर महीने के दूसरे और चौथे बुधवार को रात 9 बजे सुन पाएंगे। शेरू, तो तुम्हें इसकी खबर लग गई थी? लेकिन भाई, इससे तुम्हें कौन सा फायदा होने वाला है, हाँ? जो कि तुम इतने खुश हो रहे हो? वो क्या है ना अरशद, मेरी स्कूल की छुट्टियां खत्म होने वाली हैं, तो दिन में आना मेरा मुमकिन नहीं है। पर अच्छा हुआ कि प्रोग्राम रात को हो गया। अब रात को मैं इस प्रोग्राम में आ सकता हूँ। क्यों, क्या तुम खुश नहीं हो? नहीं, मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। देख रहे हो? लेकिन मुझे इससे ज्यादा खुशी तब होती है जब तुम जल्दी से यहाँ से खिसक जाते हो। अच्छा ठीक है अरशद पाजी, मैं चलता हूँ। ओ मैं निकला ओ गड्डी लेके। वैसे दोस्तों, ये तो अच्छी बात है कि कार्यक्रम फिर से अपने पुराने समय पे लौट रहा है, लेकिन मेरे पास आपके लिए एक और खास बात है। दोस्तों, पिछले कई सालों से आप हमारे प्रोफाइल सेक्शन में सुनते आ रहे हैं कुछ ऐसे लोगों के बारे में जिन्होंने दृष्टिहीन होते हुए भी जिंदगी में वो सब कुछ किया जो वो करना चाहते थे, क्योंकि वो जानते थे कि जिंदगी चलते जाने का नाम है। लेकिन अब हम आपको लोगों की जीवनी बताने के बजाय आप ही के बीच में रह रहे कुछ ऐसे लोगों से बातचीत करेंगे और आपकी बातचीत कराएंगे जिन्होंने दृष्टिहीनता के कारण जिंदगी में आने वाली अपनी छोटी बड़ी समस्याओं का हल खुद निकाला। लोगों की आम सोच से हटकर नए रास्तों के साथ जिंदगी में आगे बढ़ने की उनकी इसी कोशिश को हम सलाम करते हैं, और इसीलिए हम इस सेगमेंट का नाम भी रखते हैं सलाम जिंदगी। दोस्तों, कई बार देखा गया है कि दृष्टिहीन स्टूडेंट्स जब अपने नए कॉलेज में या फिर यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के लिए जाते हैं तो उन्हें उस नए माहौल में ढलने में कुछ परेशानी सामने आती है, क्योंकि टीचर्स और स्टूडेंट्स जो हैं वो उनकी जरूरतों को ठीक से समझ नहीं पाते। ऐसा ही हुआ पुणे के एक कॉलेज में पढ़ रहे अब्दुल राजिक खान के साथ, लेकिन जल्द ही उन्होंने अपनी इस समस्या का हल निकाल लिया। और अब क्या हल निकाला ये हम जानेंगे खुद अब्दुल राजिक खान से। तो आइए लगाते हैं उन्हें एक फोन। हाय अब्दुल, अरशद बोल रहा हूँ, IWay ये है रोशनी का कारवां से। हेलो सर। अब्दुल, आपके इस कॉलेज कैंपेन ओपन योर आईज का मुख्य उद्देश्य क्या था? सर, एक्चुअली ये ओपन योर आईज जो कैंपेन था, इसका मेन मोटिव था लोगों को अवेयर करना और कॉलेज में दृष्टिहीन छात्रों के लिए डेवलपमेंट्स लाना। अच्छा, तो आपने यही सब्जेक्ट क्यों चुना? क्योंकि हम लोगों ने सोचा कि जिस तरह से बाकी स्टूडेंट्स कॉलेज में पढ़ते हैं उस तरह दृष्टिहीन स्टूडेंट भी पढ़ सकता है और
उनके साथ compete कर सकता है। तो हम लोगों ने मैनेजमेंट के सामने एक प्रेजेंटेशन दिया जिसमें हम लोगों ने ये बताया कि इसके लिए एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को क्या करना चाहिए कि एक दृष्टिहीन छात्र को पढ़ाई में प्रॉब्लम नहीं हो। और आपके इस कैंपेन का परिणाम क्या रहा? पिछले 1 साल में हमारे कॉलेज में काफ़ी सारे डेवलपमेंट्स ऐसे हो चुके हैं। हमारे कॉलेज में आज हमें बुक्स स्कैन होके ई टेक्स्ट फॉर्म में मिलते हैं ताकि हम उसे कंप्यूटर के द्वारा रीड कर सकें। उसके बाद अगर क्लास में हमें कुछ मुश्किलात आते हैं तो वो अलग से हमारा क्लास लेते हैं और हमारे डाउट्स क्लियर कर लेते हैं। मैनेजमेंट के साथ हमारा कोऑर्डिनेशन बढ़ गया है और अभी जो है हमारे कॉलेज में एक ई लाइब्रेरी बन रहा है जो अभी डेवलपमेंटल स्टेज में। वेरी गुड अब्दुल, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बस ये थे अब्दुल राज़िक खान। और अगर आपका भी ऐसा कोई अनुभव है, आपने भी कभी किसी परेशानी से बाहर निकलते हुए जिंदगी जीने के लिए कोई नया रास्ता बनाया है, तो उसे हमारे साथ जरूर बांटें। आपका अनुभव इस कार्यक्रम के जरिए किसी और के लिए रास्ते आसान कर सकता है। और अब बारी है भैया एपिसोड नंबर 121 में पूछे गए सवाल का जवाब देने की। और जब जवाब का पता चलेगा तभी तो विजेता का नाम भी पता चलेगा, हैं? तो दोस्तों, एपिसोड नंबर 121 में हमने आपसे पूछा था कि दृष्टिहीन व्यक्ति आसानी से खुद कैसे पता लगा सकते हैं कि उनकी रसोई के किस डब्बे में क्या रखा है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि डिब्बों पर ब्रेल में लिखे हुए स्टिकर्स का इस्तेमाल करके। तो भैया बिना देर किए हुए मैं बुलाता हूं नहीं प्रणय को नहीं, अरे यार शेरू को नहीं, हम शेरू को भी नहीं बुला सकते, हमारी नई सहयोगी भूमिका भागचंदानी को। और आपको बताएंगे कि हमारे विजेता का नाम क्या है। तो दोस्तों, आज के लकी विनर बने हैं चंडीगढ़ के विक्रांत अरोड़ा। विक्रांत जी, आपको आईवे की पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत बधाइयाँ। आईवे, ये है रोशनी का कारवां। और दोस्तों, अब वक्त हो चला है आज के एपिसोड का सवाल पूछने का। तो हमारा आज का यानी कि एपिसोड नंबर 1 to 3 का सवाल है, कॉलेज से ग्रेजुएशन करने वाली उस पहली महिला का नाम बताइए जो न देख सकती थी और न ही सुन सकती थी। वो एक अच्छी लेखिका भी थी और उन्होंने दुनिया भर के दृष्टिहीन लोगों के लिए काम किया। आपके ऑप्शंस हैं ए मीराबाई, बी हिलरी क्लिंटन या सी हेलन केलर। वैसे मैं आपको बता दूं कि आज से ठीक 3 दिन बाद उस महिला का जन्मदिन भी आने वाला है, यानी 27 जून को, और उनका जन्म सन 1880 में हुआ था। और याद रखें, अपने जवाब में अपना नाम, पूरा पता और एपिसोड नंबर जरूर लिखें। इस सवाल का जवाब आप 7 दिनों के अंदर हमें लेटर, ईमेल या SMS द्वारा भेज सकते हैं। हमारा पता है प्रोग्राम आईवे, यह है रोशनी का कारवां, केयर ऑफ स्कोर फाउंडेशन, पोस्ट बैग नंबर 3903, न्यू दिल्ली 110049। SMS के लिए हमारा नंबर है 09968329329, यानी 09968329329। और हमारा ईमेल आईडी है radio@eyeway यानी iway.org। आप अपने दोस्त होस्ट अरशद इकबाल को दीजिए इजाजत। आने वाले महीने के दूसरे बुधवार यानी कि 8 जुलाई को हम फिर मिलेंगे, वही अपने पुराने समय पर, यानी कि रात 9 बजे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, खुदा हाफिज। ये है रोशनी का कारवां। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे टेक महिंद्रा फाउंडेशन और स्कोर फाउंडेशन। हर दूसरे और चौथे बुधवार को आप सुन सकते हैं इस कार्यक्रम को रात 9 बजे। ये है रोशनी, रोशनी, रोशनी का कारवां, रोशनी। आईवे, ये है रोशनी का